चलो कल हम लोग कहाँ पढ़े थे? विसर्ग संधि, ठीक ना। तो विसर्ग संधि में हम लोग 2-3 टाइप देखे थे। आज आगे बढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट रूल लिखो, नेक्स्ट रूल लिखो आप लोग। नेक्स्ट रूल लिखो, आ प्लस विसर्ग भैया प्लस प्लस विसर्ग प्लस कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। धन विसर्ग धन कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। जब इस टाइप से मेल होगा तब बराबर करके लिखो। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक। देखो ठीक, अभी एग्जांपल देखने समझ आएगा। प्लस विसर्ग मतलब धन विसर्ग धन कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। मतलब तीसरा, चौथा जो आप लोग को स्पर्श व्यंजन लिखाया हो ना, वो वाला। यहां तक हुआ। कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आएगा तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखो, अधः धन गति, अधः धन गति, अधः धन गति बराबर अधोगति, अधः धन गति बराबर अधोगति। अब देखो कैसे हो रहा है। धन विसर्ग धन कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। तो अधः धन गति, ग देखो स्पर्श व्यंजन में, हाँ, क ख ग घ, तो तीसरा, चौथा या पांचवा इस लाइन का रहेगा वर्ण। दिख रहा है? स्पर्श व्यंजन को बगल में रखो, देखो उसको, पेज को जिसको लिखे हो कल, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। तो अधः, तो धन विसर्ग धन कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो क्या आ रहा है? ग। तो विसर्ग, ठीक है। तो तो रहेगा ही, जो विसर्ग है इसके स्थान ये हटेगा और क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अधो ओ धन गति, तो अधोगति। समझ आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल और आप लोग लिखो, तपः धन धन, तपः धन धन, इसका क्या होगा? तपः धन धन, तो इसका क्या होगा? तपोधन। कैसे होगा? तप धन विसर्ग धन क्या आ रहा है? ध। तो कौन सा वर्ण वर्ग का देखो, 1 2 3 4 ऐसे 5 है ना, तो तीसरा, चौथा या पांचवा में से होगा। दिख रहा है? तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जा रहा है? फिर ओ, विसर्ग हटेगा तो ओ हो जाएगा।
तो तपो ओ और धन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मनः धन भाव, मनः धन भाव। अब देखो ओ वाला दिख रहा है तो ओ वाला किसमें हो सकता है, आप दो जगह देखना। ओ वाला कंडीशन आएगा तो एक मैं उधर स्वर संधि में पढ़ाया हूं, ठीक है। तो यहां पे जो रहेगा, अभी मैं क्या बताया एग्जांपल, मनोभाव, तो नो के ऊपर है, तो जो न वाला है वो देखना तीसरा चौथा पांचवा वर्ण का ही रहेगा, वर्ग का रहेगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है क्या? अगर स्वर संधि में आप लोग पढ़े हो ना ओ वाला, तो ओ वाला कंडीशन में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें मनो, तो न के ऊपर में है ना ओ, तो न देखना किसमें है, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ग का रहेगा। तो मना धन भाव क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, मनोभाव। तो मन धन विसर्ग, धन क्या है, भाव, तो भ कब आ रहा है, और भ देखो किसमें है, तीसरा चौथा पांचवा में है कि नहीं, चौथा में है, तो वो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हटेगा और क्या हो जाएगा, ओ। तो मना है तो विसर्ग के स्थान पर ओ होगा, तो मनो भाव। समझ आया? चलो नेक्स्ट ऐसे लिखो, तमह धन गुण, नहीं होता, धन विसर्ग धन कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण, तब विसर्ग के स्थान पर ओ। तो अभी क्या बताया था मैं, तमह धन गुण, तमह धन गुण। अब देखो यहां पे धन विसर्ग और ये आ रहा है गुण, ये वाला ग वाला आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग के ये हटेगा तो ये देखो क्या होगा, ये वाला विसर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये ओ। तो क्या हो जाएगा, त म ओ और गुण। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग और बनाएंगे इसी टाइप का। पयोधर, अब इसका संधि विच्छेद करना, पयोधर, तपोबल, पयोधर, तपोबल, अधोजल, अधोजल। तो ये सब आपको दिखेगा ना, यो पो धो, तो ये आपको दो ही चीज हो सकता है, एक क्या होगा, गुण स्वर संधि हो सकता है, गुण में आता है ओ वाला, ए ओ अर, तो गुण स्वर संधि होगा, या तो फिर क्या होगा, विसर्ग होगा। तो आपको जब विसर्ग चेक करना है तो इसी को चेक करना, यो पो धो, तो तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण के साथ होगा ये। चलो बताओ इसका क्या होगा, पयः धन धर, ठीक, पयः धन धर, इसका तपः धन बल, इसका अधः धन जल, अधन विसर्ग धन ज, तो ज देखो तीसरा चौथा या पांचवा में से होगा, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अध ओ जल, ऐसे।
ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आगे बढ़ूं मैं? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट रूल। लगभग यही 6 सेम है, मैं थोड़ा इसको अलग लिखा दे रहा हूं, थोड़ी दिक्कत मत हो करके, इसी में ही आ जाता। नेक्स्ट रूल लिखो, आ धन विसर्ग धन अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन ब्रैकेट में लिखो य र ल व, मतलब अ आ धन विसर्ग धन अंतस्थ व्यंजन, मतलब य र ल व। जब इस तरीके से योग होगा तब विसर्ग के स्थान पर लिखो, तब विसर्ग के स्थान पर ओ, तब विसर्ग के स्थान पर ओ। ठीक, चल एग्जाम्पल ओ हो जाता है या ओ होगा, ऐसा जैसे भी लिख सकते हो आप लोग। मनोहर, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या बोले? मनः धन हर। अब देखते हैं हम इसको ग्रामर के तरीके से कैसे ये सही है कि नहीं। तो क्या हो रहा है? मन अ धन विसर्ग धन क्या है? ह। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है? य र ल व। य र ल, एक मिनट, मैं मनोहर लिखा हूं क्या? मनोरम होगा, तभी तो मैं लग रहा था वो हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा ये मनोरम। तो मनः धन रम, तो ये क्या हो रहा है? र। तो अ धन विसर्ग धन र, अंतस्थ व्यंजन य र। ठीक है, तब क्या हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर ओ, तो मनोरम। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल आप लोग बताना। मनोरथ, इसका बताओ आप लोग। मनः धन रथ, तो अ धन विसर्ग धन अंतस्थ व्यंजन क्या आ रहा है? र आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मनोरथ। ठीक है, नेक्स्ट 2-3 ठोक और ऐसे एग्जांपल नोट करो। तपोवन, तपोवन वयो वृद्ध, तपोवन वयोवृद्ध मनोविकार, मनोविकार मनोयोग, मनोयोग। करिए इसका संधि विच्छेद। ठीक, हम्म ठीक, ठीक।
आया समझ जी? लिख लिए ना, लिखना पड़ेगा मेरे को। चलो अब देखो, ये दो रूल लिखे हो, ये एक ही लाइन में कैसे समझ सकते हो? आ धन विसर्ग, धन कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो मैं क्या किया हूं, कुछ नहीं, अंतस्थ वाले को एक ठोकर अलग से लिखवा दिया हूं। एक ही लाइन में यही है, आ धन विसर्ग, धन कोई स्वर या किसी वर्ग का या तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वाला जो लाइन है उसके बीच का वर्ग का रहेगा, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन रहेगा, य र ल व, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं अब मैं, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट, आ के स्थान पर कोई स्वर, आ के स्थान पर कोई स्वर, अब उसमें आता था, अब पूरा सेम यही रहेगा, आ के स्थान पर कोई क्या आ जाएगा? अन्य स्वर। लिखो, आ के स्थान पर कोई स्वर, मतलब आ बस नहीं आना चाहिए, प्लस या धन विसर्ग, धन कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, सेम यही है। तो विसर्ग के स्थान पर र, आधा र, इसको अंडरलाइन करना है, ओ और र। हुआ? नोट कर ली? चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। निर्गुण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निह धन गुण। अब देखो, नी तो कौन सा आ रहा है लास्ट में? नी बोल रहा हूं तो लास्ट में कौन सा वर्ण आ रहा है? ई, छोटा ई, धन विसर्ग, धन कोई स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का, तो क्या आ रहा है? ग है ना, बराबर ग दिख रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा र। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? आधा र। तो कैसे लिखूंगा मैं? नी। अब ये आधा र है तो इसको किसी लिखूंगा, इसी के ऊपर ऐसे लिखते हो ना आप लोग, आधा र को ऐसे ही तो लिखते हो जी, निर्गुण। फिर ठीक है, कुछ नहीं है, पहला वाला जो आपको रूल है उसमें आ धन विसर्ग, धन कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, या फिर अंतस्थ व्यंजन रहेगा तो ओ होगा। और इस वाले रूल में हम लोग आ के स्थान पर कोई भी अन्य स्वर आए और बाकी सब सेम रूल रहेगा, विसर्ग, धन कोई स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, वर्ग का वर्ण, या फिर अंतस्थ व्यंजन, तो क्या हो जाता है? र, आधा र। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। निर्जन, निर्जन, निर्धन, निर्बल, निर्धन, निर्बल, तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, जहां आधा र वाला ऐसा दिख रहा है, मतलब ये क्या होगा?
विसर्ग होगा विसर्ग संधि। संधि विच्छेद करके बताओ मेरे को। बोलिए। निह धन जन, तो निह धन जन, चलो निह धन जन, तो क्या हो रहा है नी, तो छोटे ई, धन विसर्ग, धन ज, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग में से है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आधार, तो ये विसर्ग के स्थान पर आधार लिख दूंगा और ज और बाकी इसको हूबहू लिख दूंगा, तो नी आधार और जन, तो निर्जन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही बताओ निर्धन का क्या होगा जी। निर्धन धन, निर्बल का निधन बल, बराबर। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट लिखो दुर्गुण, नेक्स्ट लिखो दुर्गुण, दुर्जय, दुर्ग, चल इसका संधि विच्छेद करके बताओ। क्या होगा बताओ ना जी। पहले का क्या होगा दुह धन गुण, दुह धन गुण, तो क्या हो रहा है उ आ के स्थान पर कोई अन्य स्वर आ नहीं आना चाहिए, तो क्या आ रहा है उ आ रहा है, स्वर है उ, धन विसर्ग, धन कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो ग वाला देखो किसी में होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर आधार और बाकी को सेम लिख देना, तो दु आधार और गुण। ठीक, वैसे ही दुर्जय का दुह धन जय और दुर्ग का दुह धन ग। ठीक है, सब ऐसे लिखे हो। चलो नेक्स्ट आप लोग बताना निराधार, निराधार लिखो, निर्विवाद लिखो, इसका संधि विच्छेद करना है आपको। निराधार, निर्विवाद, स्वर्ग, चलो निराधार, निर्विवाद, स्वर्ग, और एक ठोक और लिख लो निरीक्षण। चलो ज्यादा नहीं है, 4 ठोक बस है आप लोग। अरे आप लोग जो बोल रहे हो उसको बाय रूल के हिसाब से जमा के लिखो। पहले का क्या होगा निराधार का निर्धन आधार, ठीक। दूसरे का निर्विवाद का निर्धन विवाद, तीसरे स्वर्ग का
स्व धन ग, और चौथा निरीक्षण का निधन इक्षण, और ई में कौन सा रहेगा? ये छोटा ई, बड़ा ई। ठीक 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 है जी। विसर्ग संधि का 3 ही 4 ठोक बस है, और स्वर अच्छे से कर लो, व्यंजन ऑटोमेटिक बन जाएगा। विसर्ग के लिए यही 3 ठोक 4 रूल है। एक आधा शक्कर के साथ, आधा षटकोण के साथ, आधा सरौतक सा दिखे, मतलब सीधा उसको विसर्ग बनाओ और बाकी सबको सेम लिख दो, पहला। दूसरा रूल क्या पढ़े हो आप लोग? अ आ धन विसर्ग धन कोई स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग का कोई भी वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन रहेगा तो क्या होगा विसर्ग के स्थान पर? ओ। और ये वाला रूल क्या है? आ के स्थान पर कोई अन्य स्वर, धन विसर्ग धन कोई स्वर या किसी तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का कोई भी वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन, तो क्या हो जाएगा? आधर। ठीक है, इतना हो गया। आगे करूं? चलो नेक्स्ट लिखो रूल। आ के स्थान पर कोई अन्य स्वर, आ के स्थान पर कोई अन्य स्वर, धन विसर्ग धन अंतस्थ व्यंजन, ब्रैकेट में लिख लेना य र ल व। तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। लिख लिए? चलो निह धन यात, तो क्या होगा? छोटा ई धन विसर्ग, धन क्या आ रहा है? यह आ रहा है अंतस्थ व्यंजन, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधर। तो क्या हो जाएगा? नी, विसर्ग के स्थान पर आधर, और बाकी सबको सेम लिख देना है, तो निर्यात। ठीक है, हुआ जी? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट आप लोग बनाना। निर्वाह, निर्वाह, निर्लोभ, और सभी को आशीर्वाद समारोह में जाने का इच्छा रहता है। रहता है कि नहीं रहता है जी? हमको तो हमेशा रहता है भैया, कॉलेज समय में तो इसी का इंतजार करते थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो जितने लोकल लोग थे उनको बोल के रखा था, भैया कोई भी शादी का कार्ड आएगा आपके घर में तो जरूर बताना। हाँ, आशीर्वाद गलत लिखा है तो कैसे लिखते हैं? मतलब मैं इतना जो बोल रहा हूं आशीर्वाद समारोह वाला, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अरे ये ऐसा है, चलो ना ठीक है, ऐसा बोल रहा ना, हाँ ठीक है ऐसा।
पहले आशीर्वाद लिखाता था, थोड़ा प्रीति बहुत ज्यादा लिखने लग गया है। चलो बताओ, संधि विच्छेद करो। निर्वाह, तो क्या होगा? निह धन वाह। कैसे होगा? छोटा ई धन विसर्ग धन अंतस्थ व्यंजन, तो य र ल व आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधर, तो निर्वाह। वैसे ही निर्लोभ, निह धन लोभ, निह धन लोभ, तो क्या हो जाएगा? निर्लोभ। वैसे ही आशीर्वाद का, हाँ बोलिए, क्या बोले एक बार बोलो ना जी। ठीक, ठीक, ऐसा ही। एक ठोक आप लोग और बनाना। दुर्व्यवहार, ये वर्ड बहुत आप लोग कॉमन बोलते रहते हो, सुनते रहते हो। ठीक, दुर्व्यवहार, हुआ जी। चलो नेक्स्ट रूल लिखो। ये आप लोग जब 10th पढ़ते रहे होंगे तो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में इससे जरूर क्वेश्चन आता था। चलो लिखो, अधन विसर्ग धन धन विसर्ग धन अ बराबर धन विसर्ग धन अ। ठीक है, इस टाइप का मैच होगा, मेल होगा, तब क्या होगा? बराबर पहला और विसर्ग का तो पहला और विसर्ग का ओकार हो जाता है, ओकार, ओकार हो जाता है, और दूसरे के स्थान पर, और दूसरे के स्थान पर लुप्ताकार, लुप्ताकार, ऐसा एस लिख लो, लुप्ताकार हो जाता है। अधन विसर्ग धन अ, इस केस में। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लिखता हूं। प्रथमः धन अध्यायः,
प्रथमः धन अध्यायः। ठीक, तो क्या हो रहा है? प्रथम धन विसर्ग धन ऐसा ही हो रहा है। तो और ये विसर्ग, ये क्या हो जाएगा? ओकार, मतलब प्रथमो, ओ वाला है, और ये है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? लुप्ताकार। लुप्ताकार वाला मतलब ये वाला एस ऐसे और अध्याय, तो प्रथमो अध्याय। इस टाइप पे किए होगे संधि विच्छेद आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मनः धन अनुकूल, इसका बनाएंगे आप लोग। मनः धन अनुकूल, कह धन अपि, और इसका संधि विच्छेद करेंगे। अगर आपको इस टाइप दिया रहेगा तो आप आसानी से इधर लिख लोगे, मेरे को पता है। इस साइड से थोड़ा दिक्कत जाता है विच्छेद करने में। बताएंगे क्या है जी? बताओ क्या हो जाएगा? मनो नुकूल, तो आधा एस रहेगा, एस रहेगा, वो उसको आधा बोलते हैं मनो नुकूल। वैसे ही कोअपी, ठीक, और इसका बताओ संधि विच्छेद करके। मनः धन अभिलाषा, ठीक है, ठीक। कॉपी कैसे होगा जी? अरे नहीं, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये एस वाला आधा वाला लुप्ताकार, लुप्ताकार चिन्ह, ठीक है। कह धन अपि, तो क अधन विसर्ग, तो इसका क्या हो जाता है? ओ, तो को हो गया, और फिर जो बाद वाला है, अपि लिखे हो ना यहां पे, देखो कह धन अपि, तो क धन विसर्ग धन तो ये और ये विसर्ग, ये क्या हो जाएगा? ओ, तो को, ठीक, और ये है, इसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह, तो ये इसी को एस बोल देता हूं, और पी। हुआ यहां तक? यहां तक किसी डाउट? बन जाएगा, इतना को थोड़ा देखो आप लोग, फिर थोड़ा सा एक ठोक और है, फिर आपका विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगा।